आप सभी का स्वागत है छत्तीसगढ़ समसामयिकी के इस पार्ट 6 में। इस वीडियो में हाल ही के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ देखेंगे। इस वीडियो में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का संकलन किया गया है जो कि आगामी परीक्षाओं CGPSC CG व्यापम द्वारा आयोजित समस्त परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। यह इस टॉपिक का छठा पार्ट है। यदि इसके पिछले सभी पार्ट्स आपने नहीं देखे हैं तो उसे आप अवश्य देख लें। शुरू करते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने झुमका आइलैंड का लोकार्पण किया। यह पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है? तो ये झुमका आइलैंड स्थित है कोरिया जिले में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसके तथ्य देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरिया जिले में स्थित झुमका जलाशय में विकसित किए गए झुमका आइलैंड का लोकार्पण किया। यह पर्यटन स्थल पर्यटकों को आकर्षित करेगा। तो झुमका आइलैंड है कोरिया जिले में। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री TS सिंहदेव ने पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग से इस्तीफा देने के बाद वे किन किन अन्य विभागों में संलग्न रहेंगे? पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से इस्तीफे के बाद इनके पास क्या क्या है देखिए। चिकित्सा शिक्षा विभाग है, लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग यह भी है, वाणिज्यिक कर GST लागू होने के पहले कमर्शियल टैक्स था, है ना, वाणिज्यिक कर, तो इसी डिपार्टमेंट में GST लागू हुआ है, इसलिए वाणिज्यिक कर GST लिखा है। तो ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, क्योंकि ये तीनों डिपार्टमेंट तीनों विभाग इनको आवंटित हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। देखिए, पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग को छोड़कर लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा 20 सूत्री कार्यक्रम और GST डिपार्टमेंट, GST विभाग मंत्री TS सिंहदेव के पास है। तो याद रखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि GST मंत्री कौन है, चिकित्सा मंत्री कौन है, चिकित्सा शिक्षा मंत्री कौन है ना, या तो जोड़ी मिलाओ में दे देगा। तो आप ये याद रखिए। इसके पिछले वीडियो मैंने छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों को आवंटित विभाग व उनके निर्वाचन क्षेत्र मैप के साथ करवा दिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे अवश्य देख लें। तीसरा देखिए, तुपकी से आशय है, तो क्या है? छत्तीसगढ़ी व्यंजन नहीं है, छत्तीसगढ़ की पारंपरिक वाद्य है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, तुपकी क्या है? छत्तीसगढ़ की पारंपरिक वाद्य यंत्र है। ये देखिए, छत्तीसगढ़ी पारंपरिक वाद्य जी तुपकी और पेंग प्रमुख है। हाल ही में बस्तर गुंचा महापर्व 2022 के शुभावसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भगवान जगन्नाथ को सलामी देते हुए तुपकी दागकर आमंत्रण स्वीकार किया। तुपकी के बस्तर अंचल की परंपरा अनुसार स्थानीय तौर पर पेंग कहे जाने वाले मल्कानगिनी बेल के बीज को तुपकी में भरकर इसे दागा जाता है। तो ये तथ्य आप याद रखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, है ना। तुपकी और पेंग, तुपकी के साथ पेंग भी आप याद रखिए। गुंचा पर्व ये बस्तर में आयोजित होता है। चौथा देखिए, इंदिरा गांव गंगा योजना संबंधित है, ये संबंधित पेयजल व निस्तार से। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। पांचवा देखिए, छत्तीसगढ़ में एकमात्र भूकंप वेधशाला अर्थक्वेक ऑब्जर्वेटरी सेंटर कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है बहतराई बिलासपुर में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इसके तथ्य देखिए, बहतराई बिलासपुर
बिलासपुर जिले के बहतराई में छत्तीसगढ़ की एकमात्र भूकंप वेधशाला अर्थात एक ऑब्जर्वेटरी सेंटर है। इसको वर्ष 2008 में मौसम विज्ञान केंद्र में स्थापित किया है। पूरे भारत में आने वाले भूकंप का डाटा यहाँ एकत्र किया जाता है, जिसे सिस्मोमीटर से सीधे नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी दिल्ली को भेजा जाता है। देखिए यह क्वेश्चन आया क्यों है अभी हाल ही में। अभी छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में कहाँ सरगुजा, जसपुर, सूरजपुर में क्या भूकंप आया था, जिसका एपिसेंटर कहाँ था, सूरजपुर था। अभी हाल ही में 4 बार, अभी पिछले 2 महीनों में 4 बार भूकंप आ चुका है। इसके कारण यह क्वेश्चन उठा है, ठीक है। और इसका एपिसेंटर अधिकतर कहाँ था, सूरजपुर था और जसपुर था, ठीक है। और झटके पूरे उत्तरी हिस्से में महसूस किए गए हैं। तो ये भूकंप के संबंध में याद रखिए। छठवां देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित गोधन न्याय योजना के संबंध में सही विकल्प चुनें। पहला दिया है, इस योजना के तहत गौमूत्र को 4 रुपये प्रति लीटर में खरीदा जाएगा, तो ये सही है। दूसरा पढ़िए, इस प्रकार की योजना लागू करने वाला केवल छत्तीसगढ़ राज्य है, तो ये गलत है। तो इसके आधार पे सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए, केवल एक क्या है, सही है, ठीक है। विकल्प 2 में देखिए क्या लिखा है, इस प्रकार की योजना लागू करने वाला केवल छत्तीसगढ़ राज्य है, तो ये गलत है। इस प्रकार की योजना लागू करने वाला झारखंड राज्य है, जो कि झारखंड गोधन न्याय योजना लागू है ना। केवल छत्तीसगढ़ नहीं है, झारखंड में भी लागू है झारखंड गोधन न्याय योजना। 7वां देखिए, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में 2 नए जज मिलने के बाद हाई कोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी। ये हो जाएगी 14, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ के उद्देश्य क्या हैं, क्या है, मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ। पहला पढ़िए, महिलाओं को घरेलू हिंसा के खिलाफ जागरूक करने के लिए, तो ये नहीं है। महिलाओं को उनके स्वास्थ्य संबंधी शुरुआती बीमारी का पता लगाकर जागरूक करने के लिए, ये भी नहीं है। कृषि से जुड़ी महिलाओं को उनके रोजगार की पहचान के लिए, ये भी नहीं है। महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकारों और कानूनों की जानकारी देकर जागरूक करने के लिए, ये इसका सही आंसर है। मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ, महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकारों और कानूनों की जानकारी देकर जागरूक करना मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ का उद्देश्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9वां देखिए, गांव में खेत खलिहान तक पहुंचने के लिए कच्चे रास्तों को पक्का बनाया जाना चाहिए, यह कौन सी योजना के तहत है। यह है नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, ये नहीं है। धरसा योजना है, धरसा योजना, ऑप्शन धरसा आप जानते ही होंगे, बी इसका सही आंसर है। 10वां देखिए, राज्य सरकार ने किसे कृषि का दर्जा दिया है, तो ये दिया है लाख को। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। 11वां देखिए, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किस जिले में 2 नवाचार कार्यक्रम मोर आखर और स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट की शुरुआत की है। 2 नवाचार कार्यक्रम मोर आखर और स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट की शुरुआत की है, तो ये की है गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में, GPM गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में। 12वां देखिए, हाल ही में प्रदेश में छत्तीसगढ़ राज्य इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 को मंजूर किया गया, इस संबंध में सही विकल्प चुनें।
छत्तीसगढ़ राज्य इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 के संबंध में सही विकल्प क्या क्या है? पहला देखिए, इस नीति के तहत केवल वाणिज्यिक प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहन के परिचालन को बढ़ावा देना शामिल है, तो ये गलत है। केवल वाणिज्यिक प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहनों को परिचालन बढ़ावा देना, ये गलत है। प्रदेश में 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया, मालवाहक, यात्री वाहन और अन्य श्रेणी के इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदकर विभिन्न छूट और सुविधाएं मिलेंगी। ऑप्शन ये 2 सही है, ठीक है। मतलब सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहनों को विभिन्न प्रकार की छूट और सुविधाएं मिलेंगी, ये इसका सही आंसर है। तो ऑप्शन बी केवल 2 इसका सही आंसर है। देखिए इसके फैक्ट्स देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 को मंजूर कर दिया है। इस नीति में वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक दोनों प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहन के परिचालन को बढ़ावा देना शामिल है। प्रदेश में 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया, मालवाहक, यात्री वाहन और अन्य श्रेणी के इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर विभिन्न प्रकार की छूट और सुविधाएं मिलेंगी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी ध्यान रखिए। मोबाइल मेडिकल यूनिट जिसका शुभारंभ 1 नवंबर 2020 को किया गया, कौन सी योजना के अधीन कार्य करती है? मोबाइल मेडिकल यूनिट, यह है शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ठीक है। 1 नवंबर 2020 को इसकी शुरुआत की गई थी, मोबाइल मेडिकल यूनिट की, है ना। यह शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत काम करती है। 14वां देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य की कौन सी योजना का नाम डॉक्टर खूबचंद बघेल के नाम पर रखा गया है? ये रखा गया है खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चिराग योजना का उद्देश्य निम्न में से किसे लाभ दिलाना है? चिराग योजना का उद्देश्य, ये पूछा क्या क्वेश्चन है व्यापम द्वारा। चिराग योजना का उद्देश्य किसे लाभ देना है? किसान। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक है। चिराग योजना 24 नवंबर 2021 को इसकी शुभारंभ की गई है। और ये क्या, विश्व बैंक एवं संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की कृषि विकास हेतु संस्था आईएफडी के सहयोग से ये संचालित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? किसानों की आमदनी के अवसरों को बढ़ाना, गांव में पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना, क्षेत्र की जलवायु पर आधारित पोषण उत्पादन प्रणाली विकसित करना, प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर प्रबंधन की कार्य प्रणाली विकसित करना है, ठीक है। चिराग का मुख्य उद्देश्य। 16वां देखिए, इस राज्य की प्रबल योजना का संबंध किस समस्या से है? प्रबल योजना का संबंध है कुपोषण से। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 17वां देखिए, ऑनलाइन वित्तीय लेन देन में धोखाधड़ी की शिकायत हेतु पोर्टल का क्या नाम है? ये नाम है सचेत। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ये अभी हाल ही में व्यापम द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। सचेत शिकायत पोर्टल का नाम क्या है? सचेत। और यह आरबीआई द्वारा जारी संचालित है ना, ये सचेत पोर्टल आरबीआई द्वारा संचालित है। 18वां देखिए, छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए प्रार्थना सभा के संबंध में राज्य गीत के लिए कितने समय निर्धारित किया गया है? राज्य गीत के लिए निर्धारित किया गया है 1 मिनट 15 सेकेंड। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 मिनट 15 सेकेंड निर्धारित किया गया है राज्य गीत के लिए स्कूलों में। इसके फैक्ट्स देखिए, 1 मिनट 15 सेकेंड छत्तीसगढ़ स्कूल 1 मिनट 15 सेकेंड छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 22-23 के लिए प्रार्थना सभा के संबंध में
राज्य गीत के लिए 1 मिनट 15 सेकेंड, शपथ के लिए 1 मिनट, प्रेरणा गीत के लिए 2 मिनट, समाचार पत्र वाचन के लिए 5 मिनट, नैतिक व प्रेरणा कहानी के लिए 5 मिनट, राष्ट्रगान के लिए 52 सेकंड का समय निर्धारित किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य गीत साहित्य एवं भाषाविद डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा द्वारा अरपा पैरी की धार महानदी है अपार गीत को दर्जा प्राप्त है ना। राज्य गीत के लिए अरपा पैरी की धार महानदी है अपार, इसके लेखक हैं नरेंद्र देव वर्मा। तो आप ये सारे फैक्ट्स आप याद रखिए। नेक्स्ट देखिए 19वां, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। पहला दिया है देश का 74% लघु अनुपज अकेले छत्तीसगढ़ राज्य खरीदता है, तो सही है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में लगभग 13,50,000 से अधिक तेंदुपत्ता संग्राहक हैं, ये भी सही है, सही है ना। प्रदेश में लघु अनुपज न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रजातियों की संख्या वर्ष 2022 में 45 से बढ़कर 65 कर दी गई है, तो ये भी सही है। देश में कोदो कूट की रागी क्रय करने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य है, ये भी सही है। तो सभी 1 2 3 4 सही है। देखिए ऑप्शन देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी सही है। मतलब चारों ऑप्शन सही है ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों ऑप्शन सही है। 20वां देखिए, प्रदेश की मछुआ नीति लागू की जानी है, छत्तीसगढ़ में मछली पालन के क्षेत्र में सही विकल्प चुनिए। ये छत्तीसगढ़ में मछुआ नीति अभी लागू नहीं है, लागू की जानी है। पहला दिया है मछली बीज उत्पादन के मामले में छत्तीसगढ़ आत्मनिर्भर हुआ है, तो सही है। छत्तीसगढ़ में मछली पालन को कृषि का दर्जा दिया गया है, यह भी सही है। तो इसके आधार पर केवल 2 1 एवं 2 ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। फैक्ट देखिए, प्रदेश की मछुआ नीति को कैबिनेट की अगली बैठक में मंजूरी दी जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य में मछली पालन को कृषि का दर्जा दिया गया है। इस वजह से मछली पालन करने वाले लोगों को किसानों के जैसे बिना ब्याज का ऋण तथा बिजली शुल्क में छूट दी जा रही है। मछली बीज उत्पादन के मामले में राज्य आत्मनिर्भर हुआ है। यहाँ से उत्तर प्रदेश और उड़ीसा सहित कई राज्यों को मछली बीज की सप्लाई की जा रही है। ये फैक्ट भी आप याद रखिए। छत्तीसगढ़ में भूकंप के संबंध में सही विकल्प चुनिए। भूकंप के संबंध में एक और क्वेश्चन आ गया, ठीक है। छत्तीसगढ़ में अधिकांश भाग जोन 1 में आते हैं, तो ये गलत है। सरगुजा संभाग के और बस्तर संभाग से लगे तेलंगाना, सरगुजा संभाग के और बस्तर संभाग से लगे तेलंगाना के सीमावर्ती हिस्से के कुछ इलाके जोन 4 में शामिल हैं, ये भी गलत है। तो इसके आधार पे क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। देखिए क्यों नहीं है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के बैकुंठपुर में भूकंप के झटके लगने की पुष्टि की है ना। ये बैकुंठपुर में तो भूकंप के झटके लगे ही थे, इसके अलावा जसपुर, सूरजपुर में भी झटके महसूस किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के अधिकांश भूकंप
अधिकांश भाग जोन 2 में आते हैं और सरगुजा संभाग के और बस्तर संभाग से लगे तेलंगाना के सीमावर्ती इलाके कुछ हिस्से जोन 3 में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे जोन 1 दिया हुआ है, यहाँ पे जोन 1 दिया हुआ है जबकि ये जोन 2 है, और यहाँ पे जोन 4 दिया है जबकि ये जोन 3 है, जोन 3 में आता है। तो इनमें इफेक्ट भी आप याद रखिएगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संचालित नगर वन परियोजना के तहत छत्तीसगढ़ के किस वन मंडल का चयन किया गया है? ये किया गया है कोंडागांव वन मंडल। कोंडागांव वन मंडल, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, नगर वन परियोजना के तहत छत्तीसगढ़ के कोंडागांव वन मंडल को किया गया है। इस योजना के अनुसार नगर पालिका क्षेत्र से लगे वन क्षेत्रों को संरक्षित करने एवं आम जनता में वनों के संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से नगर वन के रूप में विकसित करना और इसके शुभारंभ में आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत संपूर्ण देश में 75 नगर वन स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इसके तहत संपूर्ण देश में चयनित 75 नगर वन परियोजना में से दक्षिण कोंडागांव वन मंडल नगर पालिका क्षेत्र कोंडागांव को भी सूची में शामिल किया गया है। तो याद रखिए, पूरे संपूर्ण देश में 75 नगर वन स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें से छत्तीसगढ़ के दक्षिण कोंडागांव वन मंडल नगर पालिका क्षेत्र को सूची में शामिल किया गया है। 23वां देखिए, अचानक मार टाइगर रिजर्व और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को जोड़कर अचानक मार कान्हा कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। यह कॉरिडोर किसके लिए बनाई जा रही है? ये कॉरिडोर बनाई जा रही है वन्य प्राणियों के लिए। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इसके फैक्ट देखिए, वन्य प्राणियों के लिए अचानक मार टाइगर रिजर्व और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है, एमपी में, को जोड़कर अचानक मार कान्हा कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। यह कॉरिडोर अन्य प्राणियों के आवागमन के लिए दोनों वन मंडल मिलकर यह कार्य कर रही है। इसमें सभी प्रकार की सुविधाओं को ध्यान में रखकर विकसित किया जा रहा है, जिसमें शामिल है चारागाह विकास, जल स्रोतों का विकास, पौधारोपण, फलदार वृक्षारोपण, वेटलैंड का विकास, निगरानी के लिए ट्रैप कैमरे, जीपीएस सिस्टम, अग्नि सुरक्षा, वन्य प्राणियों के इलाज की व्यवस्था के लिए भी कार्य योजना शामिल है। तो याद रखिए, ये दोनों अचानक मार टाइगर रिजर्व और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को मिलाकर ये किया जा रहा है। 24वां देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में रोका छेका का अभियान का उद्देश्य निम्न में से किसे सुरक्षा प्रदान करना है? ये खरीफ फसलों को। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। कृषि के संबद्ध क्षेत्र क्या हैं? तो पशुपालन है, वानिकी भी है, मत्स्य पालन भी है। तो ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा। ठीक है, पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन, ये सभी कृषि से संबद्ध क्षेत्र हैं। 26वां, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु निर्मित योजना का नाम क्या है? तो यह है सुराजी गांव योजना। सुराजी गांव योजना छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी क्या है? नरवा, गरवा, घुरवा और बारी, यही है। ठीक है, सुराजी गांव योजना, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 27वां देखिए, छत्तीसगढ़ में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का कार्य संचालन निम्नलिखित में से किस विभाग द्वारा किया जाता है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का कार्य संचालन किया जाता है व्यापार एवं वाणिज्य विभाग। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। राजीव गांधी किसान मितान योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? यह है फसल चक्र से। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है।
छत्तीसगढ़ में मिशन अमृत किससे संबंधित है? मिशन अमृत संबंध है नमक वितरण से। ऑप्शन बी सही आंसर है। 30 देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित जीवन ज्योति योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? जीवन ज्योति योजना संबंधित है आदिवासी बहुल क्षेत्र में स्वास्थ्य सुधार से। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, आदिवासी बहुल क्षेत्र में स्वास्थ्य सुधार से। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में चंदखुरी का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? चंदखुरी का नाम बदल के रखा गया है माता कौशल्या धाम चंदखुरी। ये यहाँ एकमात्र कौशल्या माता, विश्व में एकमात्र कौशल्या माता का मंदिर है और ये श्री राम का क्या है? ननिहाल है। 32वां देखिए, हाल ही में गिरौदपुरी का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? ये रखा है बाबा गुरु घासीदास धाम गिरौदपुरी। ये इनका जन्म स्थली है गुरु घासीदास जी का, ठीक है, और इनसे संबद्ध है, इसके कारण इन गिरौदपुरी का नाम बाबा गुरु घासीदास धाम गिरौदपुरी रखा गया है। ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। हाल ही में सोना खान का नाम परिवर्तन करके क्या रखा गया है? अब सोना खान किससे संबंधित है? आप जानते ही होंगे, शहीद वीरनारायण सिंह से संबंधित है ना, वीरनारायण सिंह धाम। तो इसका नाम परिवर्तित करके रखा गया है शहीद वीरनारायण सिंह धाम सोना खान। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, याद रखिए। 34, कल्प वृक्ष योजना किसको रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई है? कल्प वृक्ष योजना अनुसूचित जनजाति महिलाओं को, एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह शुरू की गई है, ठीक है। 35 देखिए, छत्तीसगढ़ में महान सपूतों के गांव को आदर्श गांव में विकसित करने वाली योजना है, तो क्या है? छत्तीसगढ़ गौरव योजना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने सत्यार्थ बोध ग्रंथ का विमोचन किया, यह संबंधित है क्या? सत्यार्थ बोध ग्रंथ किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। विशुद्ध वर्षा योग कार्यक्रम के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज द्वारा विरचित और ताम्रपत्र पर छपे सत्यार्थ बोध ग्रंथ का विमोचन किया। ये तथ्य भी आप याद रखिए। 37 देखिए, वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं, तो कौन है ये? श्रीमती तेज कंवर नेताम। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। कुलाब जलप्रपात कहाँ स्थित है? कुलाब जलप्रपात स्थित है गरियाबंद जिले में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। वर्तमान में प्रदेश छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन है? मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन है? तो रीना बाबा साहब कंगाले। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ठीक है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन है? रीना बाबा साहब कंगाले। नेक्स्ट देखिए, 40, हाल ही में प्रदेश के किस जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की तैयारी किया जा रहा है? ये किया जा रहा है जांजगीर चांपा में। मेडिकल कॉलेज भवन के निर्माण हेतु जांजगीर चांपा जिले के ग्राम खोखरा व पुटपुरा में इस स्थल का निरीक्षण किया जा चुका है। 41, तीरथगढ़ जलप्रपात के संबंध में सही विकल्प चुने। पहला दिया है, यह जलप्रपात मुनगाबहार नदी पर स्थित है। मुनगाबहार नदी पर स्थित है, ये सही है। जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है, ये गलत है, ठीक है। मुनगाबहार नदी पर तीरथगढ़ जलप्रपात है लेकिन त्रिभुजाकार नहीं है। दूसरा देखिए, तो ये गलत हो जाएगा।
यह कई वर्ष पहले भूकंप से निर्मित आकृति है, ये सही है। ठीक है, तो ऑप्शन बी केवल 2 सही है, केवल 2 सही है, क्योंकि यह मुनगाबहार नदी पर स्थित है, लेकिन इसकी आकृति क्या है, चंद्राकार है। ठीक है, चंद्राकार है, आप त्रिभुजाकार नहीं है, और ये भूकंप से निर्मित आकृति है। 42 देखिए, नंगत पीला कार्यक्रम की शुरुआत किस अभियान के अंतर्गत प्रारंभ की गई है? नंगत पीला सुपोषण अभियान, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पेशा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? ये लागू हुआ 1996 में, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसके फैक्ट्स देखिए, पेशा का फुल फॉर्म क्या होता है? पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, ये इसका फुल फॉर्म होता है एक्ट। यह अधिनियम जनजातीय समुदाय को स्वशासन का अधिकार प्रदान करता है। इसका उद्देश्य सहयोगी लोकतंत्र के तहत ग्राम प्रशासन स्थापित करना और ग्राम सभा को सभी गतिविधियों का केंद्र बनाना है। इसमें जनजातीय समुदाय की परंपराओं और रिवाजों की सुरक्षा और संरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। ये तथ्य भी आप याद रखिए। ग्राम पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण विकास संस्थान स्थापित किया गया है निमोरा रायपुर में, निमोरा रायपुर में। और यही निमोरा रायपुर में और क्या है, यहाँ राज्य प्रशासनिक अकादमी भी है, राज्य प्रशासनिक अकादमी भी है, ये भी याद रखिए। विद्यालयों में कंप्यूटर आधारित शिक्षण योजना कौन सी है? यह है ICT, है ना, आपने पढ़ा है तो उस समय जो बुक मिलती थी उसमें देखिएगा ICT लिखा रहता था, उसी वही है ये ICT। 46 देखिए, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कब लागू किया गया? छत्तीसगढ़ क्या राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM कब लागू किया गया है? 1 अप्रैल 2013 को। छत्तीसगढ़ की शाकंभरी योजना का उद्देश्य क्या है? छत्तीसगढ़ की शाकंभरी योजना का उद्देश्य क्या है? निजी स्रोतों से सिंचाई की वृद्धि, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। दोस्तों, एक वीडियो में हम हाल ही के सभी योजनाओं को डेट वाइज देखेंगे और उसके मुख्य उद्देश्य भी देखेंगे। ठीक है, डेट वाइज देखेंगे तो आपको याद रखने में आसानी होगी। 48 देखिए, सरगुजा विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? ये पर्यटन से जुड़े भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप याद रखिए क्या, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा रखा गया है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, ये शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ यूनिवर्सिटी का नाम चेंज किया करके ये रखा गया है। पहले रायगढ़ यूनिवर्सिटी था, अभी शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय है रायगढ़ विश्वविद्यालय का। और महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय किसका नाम है? यह है बस्तर विश्वविद्यालय। बस्तर विश्वविद्यालय का नाम चेंज करके शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय किया गया है। ठीक है, महेंद्र कर्मा, बस्तर टाइगर भी इनको कहा जाता है। 49 देखिए, छत्तीसगढ़ के किस जिले में देश का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल बनाया जा रहा है? छत्तीसगढ़ किस जिले में ये बनाया जा रहा है? दुर्ग जिले में। दुर्ग जिले में देश का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल बनाया जा रहा है ना। कहाँ? दुर्ग के नंदिनी खदान में यह बनाया जा रहा है, नंदिनी खदान में। ठीक है, और सेकंड जंगल सफारी कहाँ बनाया है? कबीरधाम में। ये भी याद रखिए, कबीरधाम में जंगल सफारी बनाया जा रहा है। और फर्स्ट जंगल सफारी तो जान ही रहे हैं, नवा रायपुर में है। 50 देखिए, तितलियों की दुर्लभ प्रजाति कौन से अभयारण्य में
पाई गई जिसका नाम ब्लू मॉर्मोन है, तो यह है भोरमदेव अभयारण्य में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, यह इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और परीक्षा में आने लायक क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इसके फैक्ट सहित आप याद रखिए। एक ही बार में याद नहीं होगा, तो आप इसको 2-3 बार देख लीजिएगा ताकि इसके फैक्ट्स भी आपको आसानी से याद हो। ऐसे वीडियो प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।